4000 साल पहले पिरामिड्स किसने बनाए? क्या इनके पास कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन थी या कोई हिडन फोर्स इनको बनाने में मदद करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेबा कुरैशी है। अगर आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की ग्रेट पिरामिड को गिज़ा जैसे स्ट्रक्चर बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नहीं बना सकते, तो 4000 साल पहले के लोगों ने ये काम कैसे किया? क्या उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जो हम आज भी नहीं समझ पाए, या फिर कोई और हिडन फोर्स इन्हें बनाने में मदद कर रही थी? और एक और शॉकिंग बात, ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट नॉर्थ स्टार के साथ इतना परफेक्ट है जितना हम आज भी मॉडर्न जीपीएस के बिना नहीं कर सकते। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आज के इस वीडियो में हम एशियन इजिप्शियन पिरामिड्स के हर हिडन मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, साइंस, कॉन्स्पिरेसी, कुरान और एशियन अलाइन थ्योरीज के एंगल से। 1800 में जब नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट गया था तो उसने ग्रेट पिरामिड के किंग्स चैम्बर में एक रात गुजारी। जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसके होश उड़ा गया हो। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या देखा तो उसने कहा, अगर मैंने ये बताया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। और ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। सिर्फ उसकी डेथ के वक्त उसने अपनी किसी क्लोज एडवाइजर से ये राज शेयर करने की कोशिश की, लेकिन उसका आखिरी शब्द था, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। आखिर नेपोलियन ने पिरामिड के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसके होश उड़ गए? ग्रेट पिरामिड के 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स का हर एक ब्लॉक 2.5 to 15 टन का है। और सबसे शॉकिंगली, ये सिर्फ 20 साल में कैसे कंप्लीट हुआ? मतलब हर 2 मिनट में एक स्टोन प्लेस किया गया। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि इजिप्शियन ने एक मैसिव रैम्प यूज किया, लेकिन अगर एक रैम्प 146 मीटर तक बनाया जाए तो उसका साइज खुद एक पिरामिड जितना बड़ा होगा। ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं लगती। एक और थ्योरी कहती है कि इजिप्शियन ने नील रिवर और वाटर चैनल्स को यूज करके स्टोन्स को फ्लोट किया। ये थ्योरी पॉसिबल लगती है, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जवाब देती है, लिफ्टिंग का नहीं। 1930s में एक स्वीडिश इंजीनियर हेनरी ने लिखा है कि टाइबेट को मॉन्क्स एक मिस्टिकल साउंड वाइब्रेशन से बड़े बड़े बोल्डर्स हवा में लिफ्ट कर लेते थे। ये थ्योरी कहती है कि इजिप्शियन भी साउंड फ्रिक्वेंसी और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टोन्स को मूव कर रहे थे। क्या पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन किसी लॉस्ट एशियन साइंस का रिजल्ट था? कुरान में फिरौन के एम्पायर और उसके बिल्डिंग्स का जिक्र आता है। सूरह अल-कसस, सूरह अल-मोमिन में फिरौन अपनी वजीर हमान से कहता है, मेरे लिए एक ऊंची बिल्डिंग बनाओ ताकि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये पिरामिड्स का रेफरेंस हो सकता है। फिरौन की प्रिजर्व मम्मी आज भी इजिप्ट में मौजूद है और कुरान ने ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। क्या फिरौन का एडवांस सिविलाइजेशन इससे कोई कनेक्शन है इसका? आज भी पिरामिड्स एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के पास नो सॉलिड प्रूफ है कि एशियन इजिप्शियन में बिना किसी हिडन टेक्नोलॉजी के सब कैसे किया। इसके 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। एक, लॉस्ट एशियन टेक्नोलॉजी। क्या इजिप्शियन किसी एडवांस नॉलेज का यूज कर रहे थे जो अब खो चुकी है? एलियन इन्वॉल्वमेंट। क्या एलियंस ने इजिप्शियन को मदद दी? क्या ये सब एक बड़े डिवाइन प्लान का हिस्सा था? बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि एशियन इजिप्शियन इतने एडवांस नहीं थे कि ये पिरामिड्स बना सकते। क्या एलियंस ने इनकी मदद की थी? पिरामिड्स का अलाइनमेंट ओरियन कॉन्स्टेलेशन के स्टार के साथ परफेक्टली मैच करता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? ग्रेट पिरामिड का एरर मार्जिन सिर्फ 0.05% है। आज के इंजीनियर्स भी बिना मॉडर्न टूल्स के ये नहीं कर सकते। कई इजिप्शियन कार्विंग्स और हायरोग्लिफ्स में ऐसे फिगर्स दिखाए गए हैं जो एस्ट्रोनॉट्स या यूएफओस की तरह दिखते हैं। क्या एशियन इजिप्शियन को किसी एडवांस इंटेलिजेंस का नॉलेज था? आज भी पिरामिड्स एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के पास नो सॉलिड प्रूफ है कि एशियन इजिप्शियन ने बिना किसी हिडन टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट से बताएं आप किस थ्योरी को सच मानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।